नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील के 8वें दिन ही भारत को धोखा दे दिया है? इससे बड़ी बात, क्या बांग्लादेश सरकार के अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी से बड़े नेता निकल गए, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सौदेबाजी के मामले में। एक लाइन में सीधा कहें तो मोदी टापते रह गए और मोहम्मद यूनुस ने छाप दिया। अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील के ऐलान के 8 दिन के भीतर ही बांग्लादेश से भी कारोबारी डील कर ली। बांग्लादेश ने इस डील को लेकर किसी को हवा तक नहीं लगने दी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस मनमोहन सिंह की तरह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं और मोदी की तरह हवाबाजी में भरोसा नहीं करते। करके दिखा दिया। इस डील के बाद यह तुलना हो रही है कि अमेरिका से डील में भारत को ज्यादा फायदा हुआ है या बांग्लादेश को। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से केवल 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील कर डाली। 9 फरवरी को दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद बांग्लादेशी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ पहले के 20% से 1% घटकर अब 19% रह गया। गौर कीजिए, इस डील के केवल 8 दिन पहले यानी 2 फरवरी को भारत की भी अमेरिका से ट्रेड डील हुई। इस डील के बाद भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया। लेकिन इसके एवज में कई अमेरिकी उत्पादों के निर्यात पर ट्रंप ने 0 टैरिफ का वादा ले लिया, वो भी मक्का और सोया जैसे कृषि उत्पादों पर, पशुओं को खिलाए जाने वाले उत्पादों पर। इसके अलावा ट्रंप ने मोदी से यह भी लिखवा लिया कि अगले 5 साल में $500 अरब की कमाई अमेरिका को करवानी होगी। रूस से तेल की एक बूंद भी नहीं खरीदोगे और हम भारत के दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्तों पर नजर रखेंगे, निगरानी करेंगे, और अगर तुमने हमें खुश नहीं किया तो डील तोड़ देंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस ने चुपचाप अपने देश की बेहतरी के लिए काम किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से निर्यात होने वाले औषधीय उत्पादों पर अमेरिकी बाजार में 0 टैरिफ लगेगा। इसके अलावा मछली और पेपर बोर्ड सहित अन्य वस्तुओं पर भी 0 टैरिफ लागू होगा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि अमेरिकी कपास या कृत्रिम रेशे से बने बांग्लादेशी वस्त्रों पर 0 टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कपड़ों पर पूरे 18% टैरिफ लगेगा। 0 बनाम 18। इस एक फैसले से बांग्लादेश ने मोदी को कूटनीति का ट्यूशन दे दिया है, क्योंकि भारत अमेरिका से $200 मिलियन का कपास खरीदता है और बांग्लादेश $250 मिलियन का कपास खरीदता है। लेकिन उसी कपास से जो कपड़ा भारत अमेरिका को निर्यात करेगा उस पर 18% का टैरिफ लगेगा और जो कपड़ा बांग्लादेश निर्यात करेगा उस पर 0 टैरिफ लगेगा। मतलब नरेंद्र मोदी की कमजोरी की कीमत भारत के कपड़ा कारोबारियों को चुकानी होगी। बांग्लादेश ने पहले ही भारत के वस्त्र उद्योग को कड़ी चुनौती दे रखी है, इस पर बाद में बात करेंगे। अब 0 टैरिफ के बाद तो भारत का कपड़ा निर्यात मोदी जी की कृपा से तिलहंडे में ही चला जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया वाले इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने से बाज नहीं आएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मोहम्मद यूनुस ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश से कुछ ऐसे वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए एक तंत्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है जिनमें अमेरिकी कपास और कृत्रिम फाइबर का उपयोग किया गया है, ताकि अमेरिकी बाजार में उन पर कोई पारस्परिक टैरिफ न लगे, 0 टैरिफ लगे। उन्होंने कहा, पारस्परिक शुल्क को यानी टैरिफ को 20% से घटाकर 19% करने से हमारे निर्यातकों को और अधिक लाभ मिलेगा। वहीं बांग्लादेश से कुछ विशिष्ट वस्त्र और परिधान निर्यात पर 0 टैरिफ से हमारे वस्त्र क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब आइए भारत पर 18% के टैरिफ और बांग्लादेश पर 19% के टैरिफ का भी खेल समझ लीजिए। कैसे बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने मोदी को ट्यूशन दिया है। पहली बात, अमेरिका ने कभी भी बांग्लादेश पर 50% का टैरिफ लगाया ही नहीं था। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल में बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ लगाया था और 3 महीने बाद ही यानी अगस्त में ही घटाकर 20% कर दिया था। मतलब मोदी महान की कृपा से जब भारत के कारोबारी 50% टैरिफ चुका रहे थे,
तब मोहम्मद यूनुस के देश के कारोबारी मजे से 20% टैरिफ पर धंधा कर रहे थे। अब सवाल है कि जब ट्रंप के आगे घुटनों पर बैठकर ही 18% की डील करनी थी तो तभी क्यों नहीं कर ली थी? तभी क्यों नहीं रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था? तभी क्यों नहीं अमेरिकी पसंद के उत्पादों पर 0 टैरिफ कर दिया था? देश को गर्त में क्यों डाला? और जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इस पर मोहम्मद यूनुस का कोई दावा नहीं है कि हमको विश्व गुरु या महान मानना पड़ेगा, ना ही मीडिया पर उनकी जूतियां चाटने का दबाव है। ढाका से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार बांग्लादेश की ओर से वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरुद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने, वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने इस कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यह समझौता रोजगार की रक्षा करने और वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में बांग्लादेश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को सचमुच में घुटनों के बल लाकर बैठा दिया। समझिए, वो 18% टैरिफ पर सम्मान करवाते घूम रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में 19% टैरिफ पर कोई उछल कूद नहीं मचा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 19% पाकिस्तान पर लगने वाले टैरिफ के बराबर ही है। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड पर भी अमेरिका ने 19% ही टैरिफ लगाया, वहां भी कोई उछल कूद नहीं मच रही। उल्टा यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने मोदी को झुकाकर भारत को अमेरिकी उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बनाने का रास्ता खोल दिया है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर खेल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस सरकार की नजदीकियां पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार बढ़ती चली जा रही। यहां तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने में लगी हुई। और तो और बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने देश में एक सैन्य ड्रोन फैक्ट्री लगाने का भी करार किया है। मतलब भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफ से घिर गया है। चीन तो था ही, नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और भूटान चीन के जबरदस्त दबाव में। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के साथ अमेरिका की जो डील हुई है उसकी पैरवी पाकिस्तान ने की है? और अगर ऐसा है तो फिर नरेंद्र मोदी सो कहां रहे थे? और अगर ऐसा नहीं है तो भी नरेंद्र मोदी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या वो इतने कमजोर हैं कि इस पर भी वीटो ना कर सके? राहुल गांधी कहते हैं कमजोर और कायर तो हैं, वरना ट्रंप के आगे इतने झुकते ही क्यों? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।